क्या ब्रह्मांड का रचयिता भी कभी बीमार पड़ सकता है? जी हाँ, आज से सैकड़ों साल पहले ओडिशा के तट पर एक ऐसी घटना घटी जिसने विज्ञान और अध्यात्म दोनों को हिला कर रख दिया। माधवदास नाम का एक भक्त था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, न परिवार न दोस्त। उसके लिए जगन्नाथ ही माँ थे और वही पिता। वह दिन रात बस प्रभु की भक्ति में लीन रहता। लेकिन अचानक किस्मत ने ऐसी करवट ली कि उसे हैजा हो गया। उस दौर में यह बीमारी मौत का दूसरा नाम थी। माधवदास अपनी कुटिया में अकेला पड़ा था। दस्त और उल्टियों से उसका पूरा शरीर सर रहा था। इतनी बदबू थी कि गांव वालों ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। वो खुद खड़ा भी नहीं हो सकता था, अपने कपड़े तक साफ नहीं कर पा रहा था। तभी अंधेरी रात में एक छोटा सा सांवला लड़का उसकी कुटिया में आया। उस लड़के ने बिना नाक सिकोड़े अपने हाथों से माधवदास की गंदगी साफ की। उसने माधवदास की उल्टियां धोई, उसे नहलाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। 15 दिनों तक वह लड़का उस बीमार भक्त की सेवा करता रहा। एक दिन माधवदास को होश आया। उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और रोते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो? पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, फिर तुम मेरी गंदगी क्यों साफ कर रहे हो? उस सांवले लड़के ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं नहीं आता तो मेरी सेवा अधूरी रह जाती। जैसे ही माधवदास ने गौर से देखा, उसके होश उड़ गए। वो कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथ थे। उनके शरीर से वही खुशबू आ रही थी जो मंदिर के गर्भगृह से आती है। माधवदास प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आप तो भगवान हैं। आप बस एक इशारे से मेरी बीमारी ठीक कर सकते थे, फिर आपने ये गंदा काम क्यों किया? मेरे मल मूत्र को अपने हाथों से क्यों छुआ? जगन्नाथ जी की वो बात सुनकर आप भी सन्न रह जाओगे। भक्त, मैं कर्म का विधान नहीं बदल सकता। तुम्हारी किस्मत में ये बीमारी भोगना लिखा था, ही भोगने होंगे। अगर मैं इसे ठीक करता तो तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ता। इसलिए मैंने तुम्हारी बीमारी को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे अपने ऊपर ले लिया। यही कारण है कि आज भी हर साल जगन्नाथपुरी में भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है। भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्त नहीं है, वो भाव के भूखे हैं। अगर आपको भी अपने प्रभु पर विश्वास है तो कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ।